धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश में कोरोना विस्फोट हो सकता है, देश में कोरोना बम फूट सकता है, लाखों करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार पिछले 3 साल से सेना की भर्ती नहीं निकाल रही है। सुनने के बाद टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है मोदी सरकार के रक्षा राज्य मंत्री का। बाकायदा राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपना ये ओजस्वी यशस्वी भाषण दिया है। उनका ओजस्वी यशस्वी भाषण बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उनका बयान सामने आने के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 दिलचस्प तस्वीरें हमारे पास, उन्हें जरूर देख लीजिए। ये शख्स हैं विनोद कापड़ी। आप जानते हैं, नामी ग्रामी एक चेहरा है, दुनिया इनको पहचानती है और अपनी बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनका कहना है कि एक दिन ये नोएडा से गुजर रहे हैं। 20 मार्च का वो वक्त बताया गया है जो इन्होंने अपने ट्विटर पे वीडियो बना के डाला है। उसके मुताबिक इन्होंने देखा एक लड़का पिट्ठू बैग लटकाए हुए दौड़ रहा है सड़क पे। इन्होंने गाड़ी स्लो की, उससे पूछा कि बेटा क्यों दौड़ रहे हो? उसने कहा मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि रात को क्यों दौड़ रहे हैं, दिन में क्यों नहीं दौड़ते? कहा साहब मैं दिन में मैकडी में यानी मैकडोनाल्ड में बर्गर जहाँ पे आप लोग खाने जाते हैं वहाँ पे काम करता हूँ। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है, माँ बीमार है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए दिन में वहाँ कुछ कमाता हूँ और रात को सेना में भर्ती होने की तैयारी करता हूँ। जब से विनोद कापड़ी ने इस लड़के का, जिसका नाम प्रदीप मेहरा बताया जा रहा है, जो मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है, वीडियो डाला है, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस लड़के का लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI हो और तमाम जितने चैनल हैं वो सब लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि देखो ये लड़का सेना में भर्ती होने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिए, जब सेना में भर्ती होने के लिए लड़का रात को 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, जहां काम करता है वहां से अपने घर तक रात को दौड़ लगाता है कि सेना में भर्ती हो जाए, फिर भी मोदी सरकार, उसका दलाल मीडिया ये बात तो कह रहा है कि लड़का दौड़ लगा रहा है सेना में भर्ती के लिए, लेकिन ये सवाल नहीं उठा रहा है कि सेना में भर्ती क्यों नहीं निकाली जा रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि राज्यसभा में जब राज्य मंत्री ने बयान दे दिया और कह दिया कि कोरोना की वजह से हम लोग सेना की भर्ती नहीं निकाल रहे, तब तो कम से कम भोंपू मीडिया को बोलना चाहिए था। खैर वो नहीं बोल रहा है, वो जाने दीजिए। दूसरी तस्वीर से भी आपको रूबरू कराना ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। 10 मार्च को नतीजा आ चुका है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। पहले कार्यकाल के तहत इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। 37 साल का इतिहास तोड़ते हुए ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के लगातार CM बनने का गौरव हासिल करने जा रहे हैं। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बाकायदा दिव्य भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अखबार में छपी, इन वेबसाइट पर छपी खबरों के मुताबिक 50,000, 45,000, 55,000 ऐसा कुछ लिखा जा रहा है लोगों को बुलाया जाएगा। अब बताइए, यहाँ 40,000, 45,000, 50,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन यहां से कोरोना नहीं फैल रहा है। कोरोना कहां फैल रहा है? जब सेना की भर्ती निकाली जाएगी। वो बयान आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ चीजें आपको और बता देना चाहता हूं। आप जानते ही हैं, पिछले 3 साल से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना चल रहा है। हमारे यहां दावा किया जा रहा है कि 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन की सिंगल डोज लग चुकी है और दूसरी डोज भी काफी हद तक बहुत सारे लोगों को लग चुकी है। अब तो 12 साल तक के बच्चों को भी डोज लगना शुरू हो चुकी है, जबकि दावा किया गया था कि डोज लगने के बाद कोरोना नहीं बढ़ेगा। लगातार हमने रैलियां देखी हैं, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, लाखों की तादाद में लोगों को बुलाया गया है। उससे पहले और भी जगह हम तमाम भीड़ के नज़ारे देख चुके हैं, लेकिन सेना भर्ती के मौके पर तमाम नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। कैसे लागू किए जा रहे हैं, अब वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। राज्यसभा से जो वीडियो सामने है उसके जरिए यहाँ CPI के एक सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक सवाल उठाया और उस सवाल में उन्होंने पूछा कि आखिर सेना की भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो। डॉक्टर V शिवादासन ने सवाल उठाया और पूछा कि आखिर आप लोग सेना की भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो। एक नहीं 2 बार पूछा। तो रक्षा मंत्री ने, जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, रक्षा मंत्री तो आप जानते हैं राजनाथ सिंह, वो तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाने के लिए और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगवाने के लिए वहां डटे हुए हैं। वो तो संसद में रहते नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जवाब दिया है। हालांकि अजय भट्ट भी आप जानते हैं कहाँ के, उत्तराखंड के हैं, लेकिन वहां राजनाथ सिंह को भेज रखा उत्तर प्रदेश वालों को। इन्होंने कहा कि असल में कोरोना बढ़ सकता है, कोरोना से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सेना की भर्ती की वजह से बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं और हम इस वजह से सेना की भर्ती नहीं करा रहे हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। डॉक्टर V शिवदासन जी, माननीय मंत्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री V शिवदासन।
Joblessness is the greatest crisis in our times. Here, we see a lot of examples. Sir, crores of youngsters are waiting for a job irrespective of their educational qualification. Millions of young men and women are preparing for a job in Indian military. They are the sons and daughters of workers and peasants in our nation. In this August House, the minister had given an answer to my question on the vacancies of armed forces. That shows the vacancy in army is above 1,25,000. Same kind of vacancies are in Navy and in Air Force. Youngsters are knocking the doors of authorities, but they are not responding properly. So it should be corrected. So that is why I am raising the question, the number of recruitment in the armed forces, service-wise and year-wise data since 2018. Thank you. माननीय जी मान्यवर स्पष्ट है उत्तर में आपने 2018 से पूछा है 2018-19 में 53,431 हमने भारतीय सेना में भर्ती किए और भारतीय नौसेना में 5,885 और भारतीय वायुसेना में 6,862 इतनी संख्या हमने भर्ती की। और इसके बाद 2019-20 में भी भारतीय सेना में हमने 80,572 और भारतीय नौसेना में 6,068 और वायुसेना में 7,222 भर्ती किए। लेकिन 2020-21 और 2021-22 में मान्यवर कोविड आने के कारण सारे प्रोसेस रुक गए हैं, सारे कार्यक्रम हमारे नहीं विश्व के रुके हुए हैं। और जैसे ही ये सब खुलेंगे और जैसे हमको गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि कोविड कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सब लोगों को चौकन्ना रहना है। इस वजह से जब भी ये खुलेगा उसको आगे उस पर विचार किया जाएगा। Second supplementary, Dr. V.C. The minister has suffered the COVID, and my second question is related to that. During this COVID period, the employees has been received special arrangements like working arrangements or special leaves from their employers. Whether the government has taken any kind of steps for the persons in Indian military? Thank you. हमने ऑनलाइन में एयरफोर्स और नेवी में ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन जब ये आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें बहुत सारे मेले लगते हैं मान्यवर, बड़ी भीड़ आती है सबसे ज़्यादा। तो इसी सुविधा को देखते हुए कोविड फैले नहीं, वो हमने स्थगित किया हुआ है, रोका नहीं हुआ है। यही सुन लिया आपने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को, क्या उन्होंने जवाब दिया है। इस जवाब को थोड़ा अपने पास संभाल के रखिएगा और सोचिएगा जब परसों को आदित्यनाथ योगी का दिव्य भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस बयान से उस स्थिति को कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।